नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ में हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना पर जाकर हमारी मर्चेंडाइज भी देखें जो कि धार्मिक और इंडिक थीम्स पर हैं। अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। किसमें? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर केस में। जी हाँ, पहले इसकी जिम्मेदारी आपको पता है कि रोहित गोदारा ने ली थी। अब उसका एक और उसका स्टेटमेंट आया है और उसको देख के भाई तो लोगों के पसीने ही छूट गए, क्योंकि उसमें तो उसने सीधे सीधे वैभव गहलोत, जो हमारे अशोक गहलोत जी के सुपुत्र हैं, उनको लपेट लिया और कई सारे आरोप लगाए हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ऊपर और कहा है कि भाई ये इन्होंने हमको धोखा दिया और ये वैभव गहलोत के साथ मिलकर इन्होंने हमारा एक्सटॉर्शन किया, हमसे पैसे लिए और उसमें वैभव गहलोत का जो हमारे एक्सटॉर्शन के पैसे होते थे वो ये वैभव गहलोत को दिलवाते थे। इस तरह की बात आई है भाई, आप सोच सकते हैं। अब तो मामला जो है पॉलिटिकली और भी हीटअप होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री हैं। आज की डेट में अशोक गहलोत जी कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जब हत्या हुई है उस समय कांग्रेस के अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री थे। अभी तक बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है और ऐसे में सीधे सीधे मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ जाना तो भाई गजब ही है। अब इसको कैसे संभालेंगे हमारे अशोक गहलोत जी और उसको कैसे संभालेगी कांग्रेस पार्टी, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि ये मामला केवल यहाँ तक नहीं रहेगा, ये मामला देशव्यापी होगा। ये मामला देशव्यापी होगा और देशव्यापी होने के साथ साथ कांग्रेस के जो अन्य स्थान हैं जहाँ पर उनको सपोर्ट मिला है, जैसे मान लीजिए हम अभी तेलंगाना की बात कर लें कि भाई तेलंगाना में बहुमत आ गया है, 60 का बहुमत आना था और उनके 63-64 आ गए, तो इसको नज़दीकी बहुमती कहा जाएगा, बहुत बड़ा बहुमत नहीं है। लेकिन जब ये इस तरह का हत्याकांड गूंजेगा, साथ में इस तरह की बातें गूंजेंगी, जो कहा जाएगा कि हमारे जो तेलंगाना के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो कुर्मियों को कह रहे हैं कि साहब की वो तो लेसर डीएनए है, तेलंगाना का डीएनए बेहतर है और बाकी जो है ये बोलते हैं हमारे कांग्रेस वाले कि साहब की साउथ वाले जो हैं वो अधिक लिटरेट हैं, वो अधिक सेक्युलर हैं, वो अधिक हर चीज़ में बेटर हैं। भाई क्या बात करते हो? और उसके बाद फिर तुमको वोट मिलेगा बिहार में, तुमको अब राजपूत वोट देंगे क्या कहीं पर भी? जब पूरा का पूरा ये खुलासा आ गया कि भाई मामला जो था वो पूरा का पूरा मिक्स्ड अप था, जिसमें कि आपके कांग्रेस के राजकुमार शामिल थे, तो फिर क्या होगा? मामला बहुत संगीन हो चुका है। अब ये जो एक मर्डर हुआ था, इस मर्डर के जो राजनीतिक परिणाम हैं वो और भी गंभीर होने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज कि इसके राजनीतिक परिणाम क्या होने वाले हैं। राजनीतिक परिणाम होने वाले हैं, सबसे पहले तो पूरे की पूरी जो राजपूत कम्युनिटी है देश की, जो निश्चित रूप से प्रभाव रखती है, कम से कम हर प्रदेश में रखती है। लोग ये सोचते हो कि दक्षिण भारत में नहीं रखती, तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी रखती। और उसमें कांग्रेस की सीधी सीधी लिप्तता दिख जाए तो अब ये निश्चित रूप से संदेह भी हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि भेद खुल जाने के डर से ऐसा समय निश्चित किया गया जिसमें कि कोई सरकार ना हो, कि हमारी सरकार तो चली गई, दूसरी सरकार आई नहीं, बीच का समय चुन लिया गया। ये सब स्पेक्यूलेशन है, ये अनुमान है, इनके संदेह की बातें हैं, इसमें कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है इसका, लेकिन बातें तो होंगी। जब कहीं आग है तो धुआं तो निकलेगा ना, और वो जो धुआं है वो बहुत गहरा काला निकल रहा है। अब दूसरे कार्य भी हो रहे,
दूसरे कार्य हो रहे हैं कि आप देखें कि दक्षिण भारत की बात करती रहती है कांग्रेस, और दक्षिण भारत के हवाले से ये कहती रहती है कि साहब के बहुत हमने ज़ोरदार काम किया, लेकिन हुआ ये है, सही पूछा जाए तो, कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गेन तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तेलंगाना में कम से कम, और कर्नाटक में भी किया, कि कर्नाटक में भी उन्होंने 38% वोट जो है उनके आज तक के हाईएस्ट एवर हैं। तेलंगाना में भी इनके विधानसभा में जो 14% वोट लाए वो आज तक के हाईएस्ट एवर हैं। तो फिर ये जो बातें करते रहते हैं कि साहब कि हमने तो पूरी तरह से दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी मुक्त कर दिया, तो ये तो खामख्याली की बात है। खामख्याली की बात इसलिए है क्योंकि अब अपराध से कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा लिंकअप दिख रहा है। सीधे सीधे ये दिख रहा है कि किस प्रकार से इन्होंने मस्जिदों से फतवे जारी करवाए हैं। सीधे सीधे दिख रहा है कि किस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री लोग जो हैं वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। इन्हीं वैभव गहलोत की इनकी लाल डायरी आ रही है सामने, उसी लाल डायरी के जो पन्ने हैं वो बाहर आके उसमें दिखाया जा रहा है वैभव गहलोत जी क्या कह रहे हैं। वैभव गहलोत जी अपने पिताजी को ही एक्सपोज कर रहे हैं। यानी कि आप देखें कि एक गैंगस्टर रोहित गोदारा एक्सपोज कर रहा है वैभव गहलोत को, और वैभव गहलोत अपने पिताजी को एक्सपोज कर रहे हैं। अपने पिताजी को एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई देखिए क्या है कि जब ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर ये किसी नेता की नहीं सुनते, ये पूरी तरह से अधिकारियों के चंगुल में चले जाते हैं और अधिकारियों की बात सुनते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते, और इसीलिए हर बार ये हारते हैं, इस बार भी हारेंगे। तो परिणाम तो पहले ही बता रखा था, बेटे ने ही बता रखा था। बेटे के और भी भाई बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बेटे को पिताजी ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनवा रखा है। वह अध्यक्ष कैसे बना उसका भी एक किस्सा है। आप यदि बेटे को पूछ लें कि भाई बताओ ज़रा क्रिकेट में बैट कैसे पकड़ा जाता है, तो बेटे को नहीं पता होगा। अगर बेटे को पूछ लो गेंद कैसे फेंकी जाती है, बेटे को नहीं पता होगा। अगर उनसे पूछ लो तो कि भाई पिच के बीच में जो विकेट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2 विकेट के बीच का, तो उसको नहीं पता होगा, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर भी उसको आपने बनवा दिया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो कोषाध्यक्ष हैं उनके यहाँ कल ईडी की रेड पड़ गई। अब ईडी को तो आप जानते हैं आजकल तो हाइपर एक्टिव होती है, और जिस प्रकार के लाल डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम आए हुए हैं उसको देखते हुए तो भाई वैभव गहलोत का भविष्य तो मुझे अत्यंत अंधकार में दिख रहा है। वैभव गहलोत का यदि भविष्य अंधकार में है, गैंगस्टर्स उनका नाम ले रहे हैं, लाल डायरी में उनका नाम आ रहा है, तो भाई कांग्रेस के जो राजकुमार हैं वो कैसे आरोपों से अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि ये भी कहते हैं कि भाई ये सारे लोग भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उगाही देनी पड़ती है 10 जनपद को, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि भाई ये तो सुस्पष्ट है कि ना तो सोनिया गांधी कोई काम करती है ना राहुल गांधी कोई काम करते हैं, लेकिन ये भी सुस्पष्ट है कि भाई वो फर्स्ट क्लास में और बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करते हैं, जहाँ भी जाते हैं। बैंकॉक जाते ही रहते हैं वो, और यूरोप जाते ही रहते हैं वो, अमेरिका जाते ही रहते हैं वो। तो भाई इसका खर्चा कहाँ से आता है? और प्राइवेट विजिट पर जाते रहते हैं। ऐसा भी नहीं क्योंकि भाई पार्टी के लिए कोई काम करने जा रहे हो, कभी कभी पार्टी के लिए काम करने जाते हैं, लेकिन अधिकतर समय तो वो मौज मस्ती करने जाते हैं। वो मौज मस्ती करने का पैसा कहाँ से आता है? विदेशी पत्रिकाएं हैं वो कहती हैं कि साहब की सोनिया गांधी जो है वो पूरे विश्व की जो सबसे धनाढ़ महिलाएं हैं उनमें से हैं। भाई ये पैसा कहाँ से आया? तो इसलिए जो कुछ भी हमारे कांग्रेसी भाई जो है ना वो कर रहे हैं, उनको फिर सोचना पड़ेगा। ये मामला इस तरह से आराम से सेटल होने वाला है नहीं। तरह तरह के किस्से कहानियों में फंसते जा रहे हैं। इसलिए मैं तो हमारे अशोक गहलोत जी को यही एडवाइस करूंगा कि भाई साहब ये आपका राजस्थान में ये भाई बहन वाला कार्यक्रम बंद करें। आपके स्वयं के इतने सारे पेंच हैं, आपके इतने सारे झोल हैं कि आप इनको संभालते संभालते थक जाओगे। अगर लोग पीछे पड़ गए तो वो क्यों कर रहे हो आप इस तरह से?
अरे भाई बहन जी को अपना हिसाब किताब संभालने दो, भारतीय जनता पार्टी में उनका काम चलता रहेगा। आप लोगों का वैसे भी कुछ नहीं होना, 25 की 25 सीटें फिर भी राजस्थान में हारनी है आपको। अब ये गोगामेडी वाले कांड में आपको क्लियर बोलना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जब आपके पास पंजाब पुलिस से सीधी सीधी सूचना आ गई थी, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया, कोई किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी एडवाइस भी नहीं दी। अरे भाई कुछ नहीं होता तो एक DFMD लगवा देते, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, उससे भी काफ़ी सुविधा हो जाती, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं किया। खैर कोई बात नहीं। तो अब हमारे वैभव गहलोत जी जो हैं वो पूरे नेपथ्य में और पूरे सामने अब वो गूंज रहे हैं, उनकी अब वाहवाही हो रही है। वैसे तो वो पॉलिटिकली तो कुछ ना कर पाए, लेकिन हाँ नाम तो हो ही गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।